अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू अपनी एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऐप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन को हम यूज़ करते हैं जब हमने अपनी ऐप का बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना हो बहुत कम देर के लिए, जो कि शो करवाता है। इसमें दो टेक्स्ट व्यू हैं जिसमें दोनों पे एनिमेशन लगी है। एक टेक्स्ट टॉप से बॉटम पे आता है और एक बॉटम से टॉप पे जाता है। जो एनिमेशन वाली फ़ाइल है हमारे पास वो ये है, टॉप के लिए और बॉटम के लिए ये। इसके अलावा इसकी जो मेन एक्टिविटी है उसमें हमने जब स्प्लैश स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम ये वाला कोड यूज़ करते हैं, जो कि किसी भी बटन या टेक्स्ट व्यू में नहीं बल्कि एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन, ये जो हमारे पास सेट कॉन्टेक्ट व्यू है इसके बाद हम लगाते हैं। और इसमें एक इंटेंट होता है डॉट दिस, ये शो करता है कि हम इस क्लास में हैं, और डॉट क्लास ये शो करता है कि हम इस क्लास पे जाना चाह रहे हैं। और जो हमारा एनिमेशन थी उसकी कोडिंग ये है, जो टॉप से बॉटम जा रहा है उसकी के एनिम हमने यहाँ पे जो है, जो हमने अपना फोल्डर बनाया था उसे कॉल किया, और फिर उसके बाद हमने जो अपने टेक्स्ट व्यू की आईडीज़ हैं उन्हें कॉल किया। इसके बाद ये टर्म और सर्विसेज पे जा रहे हैं। ये पेज जो है ना, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है टर्म और सर्विसेज की। ये तीनों बटन्स जो है ना, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे तीनों पे, टर्म ऑफ सर्विसेज को, प्राइवेसी पॉलिसी को, परमिशन डिस्क्लोजर को, ये हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और उसके बाद ये बटन है जो कि हमें नेक्स्ट एक्टिविटी पे ले जाएगा इंटेंट के थ्रू। इसके बाद हम साइन इन गूगल पे आएंगे, जो कि ये है, साइन इन गूगल पे आएंगे तो इस बटन के थ्रू ये हमें जो है ना, जो हमारा गूगल अकाउंट है उसके थ्रू हमें ये साइन इन करवा देगा। अगर हम गूगल अकाउंट के थ्रू नहीं करना चाह रहे तो हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद हम क्रिएट अकाउंट पे चले जाएंगे और यहाँ से हम जिस भी बटन को क्रिएट, यहाँ से हम अपना बटन जो है अब अकाउंट वो क्रिएट कर सकते हैं। उसे क्रिएट करने के बाद हम रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपना रजिस्टर करवाएंगे और यहाँ पे हम अपना लोगो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर करवाएंगे कि हमारे बिज़नेस का क्या नेम है, हमारा एड्रेस क्या है, हमारा फ़ोन नंबर क्या है, और ये इन्फॉर्मेशन हम अपनी डेटाबेस में भी सेव करवाएंगे। और उसके बाद हम इस बटन के थ्रू नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले जाएंगे, जो कि हमारी मेन एक्टिविटी है। और मेन एक्टिविटी में ये है कि हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो हैं हमारी प्रोडक्ट है उसका क्या नेम है, हमारी प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, सब टोटल क्या है, पेमेंट और बैलेंस। जब हम अपनी ये चीज़ें फिल करेंगे, ये दो चीज़ें जो है ना, ये जो फिरोज़ी जो हमारा जिस पे हमने कलर फिल किया हुआ है स्काई ब्लू सा, तो उसमें वो जो है ना हमें चीज़ को शो करवाएगा कि हमारा सब टोटल कितना हो गया और हमारा बैलेंस कितना हो गया। और इसके अलावा जब हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो सब टोटल और बैलेंस तो शो करवाएगा ही करवाएगा। उसके अलावा ये नीचे भी डाटा शो करवाएगा कि आपकी प्रोडक्ट का नेम ये है, प्राइस ये है, क्वालिटी ये है और टोटल ये है। और इसी तरह इस पे स्क्रॉल व्यू लगा हुआ है, जैसे हम ऊपर करते जाएंगे तो ये हमें हमारा डाटा शो करवाता जाएगा। और इसकी जो कोडिंग है वो हमारे पास ये है, हमने एक अरे लगाई है जो हमारे पास डाटा को इस वाले डाटा के लिए हमने अरे यूज़ की हुई है। और इसके अलावा जो हमने एडिटेक्स यूज़ किए थे उनके लिए ये है, बटन के लिए ये है। यहाँ पे हमने उन एडिटेक्स को कॉल करवाया हुआ है आईडी के थ्रू। और यहाँ पर हमने जो अपना लगाया हुआ जो सब टोटल था हमारा, वो पे बैलेंस, उन सबको गेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और उसके अलावा हमने जो है अपना बटन ऐड का उस पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा के इफ एल्स लगा दिया और टोस्ट करवा दिया कि अगर तो हमने सब चीज़ें फिल कर दी हैं तो सही है, अगर हमने नहीं की, अगर उनमें से कुछ रह जाता है तो वो कहे कि आप पहले सब चीज़ों को फिल करो, एंटर ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स। और इसके लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये फंक्शन को एल्स, ये जो है ना हमारे पास जो ऐड का मेथड है उसे कॉल करवा दें अगर तो वो सारा कुछ उसमें फिल है। अगर तो इसमें हर चीज़ उसने फिलअप कर दिया है तो वो ऐड के फंक्शन को कॉल करवा दे। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ उसने मिस की है, जैसे प्रोडक्ट का नेम नहीं लिखा या क्वालिटी नहीं लिखी, तो वो उसे एक टोस्ट शो करवाएगा जिसमें वो ये कहेगा कि पहले आप फिल करें देन आप ऐड करें।
ये जो ऐड का फंक्शन हमने यूज़ किया है इसकी कोडिंग नीचे ये है। इसमें भी हमने जो है ना यहाँ पे अपनी इन चीज़ों को गेट किया। गेट करने के बाद हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोगों ने जो है हम इसमें अपने डाटा को ऐड करवाएंगे, प्राइस, क्वालिटी और टोटल के। इसके अलावा टेबल लेआउट है। टेबल लेआउट हमारे पास कौन सी है? ये नीचे वाली हमारे पास टेबल लेआउट है। इसमें हमने एक जो है ना वेरिएबल लिया है टोटल का और एक सम का लिया है, और यहाँ पे हमने जो है फॉर लूप लगाई हुई है कि इसमें जो हमने पहले डाटा सेट करवाया है ना वो यहाँ पे एक एक अरे में अपना डाटा गेट करता जाए, और जो गेट करके इन वैल्यूज़ में शो करवाता जाए, सेट करवाता जाए किन वैल्यूज़ में, कि वो यहाँ से हमारा डाटा जो है हमने दिया है वो इसे जो है ना यहाँ से गेट करता जाए और नीचे हमारे टेबल लेआउट में शो करवाता जाए। इसलिए इसका नेम हमने T1 T2 रखा हुआ है यहाँ पे। ये जो है ना हमारे टेबल लेआउट्स के नेम्स हैं T1 T2 T3। इसके अलावा हमने ये सम का फंक्शन जो कि ऊपर लिया था जिसे 0 सेट करवाया था उसमें हमने ये वाला लगा दिया है कि इंटीजर पास इंट में वो कन्वर्ट करके सम के इक्वल रख दे, और ये हमारा रोज़ में ऐड करता जाए। और इसके अलावा इस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं कि जब हमने ये सारा डाटा जो है यहाँ पे सारा फिल कर लिया और जब हमने क्लिक किया है तो वो डाटा हमारा इधर शो हो जाए, लेकिन ऊपर वाली एक्टिविटीज़ जो है ना क्लियर हो जाए, रिमूव हो जाए, उन्हें हमें दोबारा से जाके ख़ुद से रेज़ ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। और